जरा आंख बंद कीजिए और सोचिए, एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां दीवारें खून से भीग चुकी हैं, जमीन पर चीखों की परछाइयां बिछी हैं और हवाओं में सिसकियों की गूंज आज भी तैर रही है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ डर नहीं, इतिहास की सच्चाई भी है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किले की जिसे दुनिया टावर ऑफ लंदन के नाम से जानती है। लेकिन इस नाम के पीछे छुपा है एक ऐसा अंधेरा जो 1000 साल से कभी खत्म नहीं हुआ, जहां दीवारें गवाह बनी। टावर ऑफ लंदन इंग्लैंड के लंदन शहर के केंद्र में स्थित है। इसका निर्माण 1878 में विलियम दी कॉन्करर ने करवाया था। शुरुआत में ये एक किला था, लेकिन समय के साथ ये बना एक शाही निवास, खौफनाक कैदखाना, यातना गृह और अंत में एक मौत का अड्डा। यहाँ हर कोने में ऐसा इतिहास दबा हुआ है जिसे जानकर आपकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठेगी। कई रानियों का सिर यहीं काटा गया, हजारों बेकसूरों को यातनाएं दी गईं। ये किला शाही ताकत का प्रतीक तो था, लेकिन इंसानियत के लिए ये जगह कभी मौत का दूसरा नाम बन गई। कैसे बनी ये जगह भूतिया? इतिहास में जब जब इंसानियत को कुचला गया, जब जब निर्दोषों का खून बहाया गया, तो वहां सिर्फ लाशें नहीं, आत्माएं भी छूट जाती हैं। टावर ऑफ लंदन भी एक ऐसा ही ठिकाना है जहां आत्माओं ने किले को कभी नहीं छोड़ा। यहां मरे लोग सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं, आज भी इस किले के गलियारों में घूमते हैं। कहते हैं, जब इंसाफ अधूरा रह जाए तो रूह चैन नहीं पाती। वन एनी बोलेन, राजा हेनरी अष्टम की दूसरी पत्नी, उस पर राजद्रोह और टोटकों का आरोप लगाकर 1536 में इसी किले में उसका सिर कलम कर दिया गया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा बिना सिर के आज भी टावर के चैपल में घूमती है। 2. लेडी जेन ग्रे सिर्फ 9 दिनों के लिए रानी बनी थी। राजनीति का शिकार हुई और 1554 में उसका सिर भी यहीं काटा गया। उसकी रूह को व्हाइट टावर के पास अक्सर सफेद कपड़ों में देखा गया है। 2 राजकुमार, एडवर्ड पंचम और उसका छोटा भाई रिचर्ड, दोनों राजकुमार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। माना जाता है कि उन्हें टावर के एक छोटे कमरे में मार दिया गया था। आज भी उनकी हंसी और रोने की आवाजें टावर के गलियारों में गूंजती हैं। एक सच्ची घटना टूरिस्ट की आप बीती। 2017 में एमिली नाम की एक पर्यटक टावर देखने आई थी। वह व्हाइट टावर की पुरानी सीढ़ियों पर एक फोटो खींची। उस समय उसे कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब रात को उसने होटल में जाकर अपनी गैलरी खोली तो तस्वीर में उसके पीछे एक बिना सिर वाली औरत खड़ी थी। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे और उसकी आंखें सीधे कैमरे से बाहर झांक रही थीं। डरी हुई एमिली अगली सुबह वापस टावर गई और एक गाइड से बात की। गाइड ने चुपचाप एनी बोलेन की तस्वीर दिखाई। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन सिर गायब। उस दिन के बाद एमिली ने इंग्लैंड कभी दोबारा नहीं देखा। क्या ये सब बस कहानियां हैं? कई लोग कहते हैं कि ये सब कल्पना है, लेकिन टावर के खुद के गार्ड, जिन्हें योमन वार्डर्स कहा जाता है, वो कहते हैं कि उन्होंने परछाइयों को देखा है, अजीब सी आवाजें सुनी हैं और कई बार खुद को अकेले महसूस नहीं किया। यहां तक कि कुछ वैज्ञानिकों ने भी यहां अनजान ऊर्जा का अनुभव किया है। मेरे हिसाब से टावर ऑफ लंदन एक इमारत नहीं, एक जिंदा इतिहास है, जहां दीवारें बोलती हैं और जमीन चीखती है, जहां इंसानों की रूहें अब भी अपने दर्द के साथ बंधी हुई हैं। ये जगह सिर्फ भूतिया नहीं, ये श्रापित है। एक ऐसा सच जिसे जानकर सब थम जाएगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपकी सांसें थम सकती हैं। 2021 में एक ब्रिटिश यूट्यूबर मार्क फेल्टन, जो डरावनी जगहों पर वीडियो बनाता था, उसने टावर के एक प्रतिबंधित हिस्से में रात बिताने का फैसला किया, वो भी छुपकर, बिना अनुमति के। अगले दिन उसका कैमरा टावर के एक कोने में मिला, लेकिन मार्क कभी नहीं मिला। पुलिस जांच में पाया गया, उस रात टावर में किसी बाहरी इंसान की एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक पल दिखता है, जहां मार्क के पीछे एक बिना सिर वाली औरत खड़ी थी, और फिर कैमरा बंद हो गया। आज तक मार्क का कोई सुराग नहीं मिला। तो सोचिए, क्या टावर केवल रूहों का घर है, या वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों को निगल लेता है और इतिहास में नाम तक नहीं छोड़ता? अगर इस कहानी ने आपकी रूह तक को हिला दिया हो, अगर आपने एक पल को भी खुद को उस किले में महसूस किया हो, तो सोचिए, मैं ऐसे और कितने राज लेकर आ सकता हूं। तो अगर आप भी ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियों के दीवाने हैं, तो मेरे भाई, मेरी बहन,
अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार जब मैं कोई कहानी लेकर आऊंगा तो दरवाज़ा बंद करके बैठना। क्या पता इस बार कोई दरवाज़ा अपने आप खुल जाए।